क्या माहौल है और किन किन समस्याओं को लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं? जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी सर? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर रहे जी, उनका जो प्रशासन चला है, जनता पर डंडा चला है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें भारी जनता का असीम प्यार मिल रहा है। जी, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग उमड़ पड़ रहे हैं। अब की बार कोई यूँ कहता हो कि समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला, निश्चित रूप से आप मान लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी खाता खोलने जा रही है मथुरा में। और हमारी जो प्राथमिकताएं होंगी कि जो ढकेल वाले जो उजाड़े गए हैं, शहर में कोई बेचारा केला बेच करके, सब्जी बेच करके, फल बेच करके अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर लेता था, उनको सड़क पे से भगाया गया है। और एक तोलने में लगा हुआ था कोई, उसका हाथ तोड़ दिया गया। गरीबों के साथ विशेष अत्याचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ है और नगर निगम ने वसूली इतनी की है कि 50-60 रुपया, 70 रुपया ढकेल से लेते थे रोजाना, और फिर भी उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, हड्डियां तोड़ दी गई। ये उनका आतंक रहा। हम ये निजात दिलाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से गरीबों की पुनः ढकेल उसी स्थान पर लगवाने का काम करेंगे। और यमुना के बारे में निश्चित रूप से मेयर बनते ही यमुना मिशन पर काम शुरू हो जाएगा और यमुना को स्वच्छ और साफ करने का हम वायदा करते हैं। वहीं बंदरों के आतंक से पूरा मथुरा वृंदावन त्रस्त है। जब भी परदेसी कोई आता है तो बंदर चश्मा उठा करके ले जाते हैं, उसका मोबाइल चुरा कर ले जाते हैं और काट भी खा जाते हैं। तो भाजपा ने तो केवल काटने वाले बंदर पैदा किए हैं और भौंकने वाले कुत्ता पैदा किए हैं। सर, आप इसके अलावा कोई काम भाजपा ने नहीं किया। सर, आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं से हमारा ये संदेश है कि चुनाव हम जीतेंगे तो पूरी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जीतेगा चुनाव। और मैं तो कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, गांव गांव गली गली फैल जाओ। मतदाता ने मन बना लिया है कि भाजपा को बदलना है, पटकनी देनी है। भाजपा के लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं। 5 साल में जो गंदे नाले बहते थे कि हमने टेप कर दिए हैं, वो टेप कहाँ हुए मुझे बताओ। सारा कचरा, टट्टी और आपका फैक्ट्रियों का जो दूषित प्रदूषित रहेगी सर? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर रहे जी, उनका जो प्रशासन चला है, जनता पर डंडा चला है, उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें भारी जनता का असीम प्यार मिल रहा है जी। जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग उमड़ पड़ रहे हैं। अब की बार कोई यूँ कहता हो कि समाजवादी पार्टी का कभी खाता नहीं खुला, निश्चित रूप से आप मान लीजिएगा कि समाजवादी पार्टी खाता खोलने जा रही है मथुरा में। और हमारी जो प्राथमिकताएं होंगी कि जो ढकेल वाले जो उजाड़े गए हैं, शहर में कोई बेचारा केला बेच करके, सब्जी बेच करके, फल बेच करके अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर लेता था, उनको सड़क पे से भगाया गया है। और एक तोलने में लगा हुआ था कोई, उसका हाथ तोड़ दिया गया। गरीबों के साथ विशेष अत्याचार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ और नगर निगम ने वसूली इतनी की है कि 50-60 रुपया, 70 रुपया ढकेल से लेते थे रोजाना, और फिर भी उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, हड्डियां तोड़ दी गई। ये उनका आतंक रहा। हम ये निजात दिलाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से गरीबों की पुनः ढकेल उसी स्थान पर लगवाने का काम करेंगे। और यमुना के बारे में निश्चित रूप से मेयर बनते ही यमुना मिशन पर काम शुरू हो जाएगा और यमुना को स्वच्छ और साफ करने का हम वायदा करते हैं। वहीं बंदरों के आतंक से पूरा मथुरा वृंदावन त्रस्त है। जब भी परदेसी कोई आता है तो बंदर चश्मा उठा करके ले जाते हैं, उसका मोबाइल चुरा कर ले जाते हैं और काट भी खा जाते हैं। तो आप इस चुनाव को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम समाजवादी साथियां और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष तुलसीराम शर्मा जी को, हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको मेयर की टिकट दी और हमारे वर्तमान में जिला अध्यक्ष
अजीत सिंह ठाकुर हुए बनाए हमारे, और हमारे उपाध्यक्ष और हमारे गुरु शिव कुमार यादव जी हैं मुझे इस नेता नगरी में लाने के लिए, और हमारे संजय ठाकुर हैं इस बार के, उन लोगों का और जनता का मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी के अंदर जितना 2012 में रही, 2012 से 2017 तक रही, कभी तो जातवादी नहीं लगाई, कभी गरीब आदमी को सताने की कोशिश नहीं की। आज बीजेपी सरकार के अंदर आप लोग और हम लोग रहते हैं, आज कोई भी आदमी देश के अंदर आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो उस पर केस लगा दिए जाते हैं। ये कौन सा कानून है? अंग्रेज़ों के शासन में भी हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान तक दे दी, हम लोगों को भटकता छोड़ दिया। आज बीजेपी सरकार में कोई आदमी अपनी आवाज़ को नहीं निकाल सकता। ये कौन सा शासन है? किस स्तर से कैसे? क्या 2014 के अंदर मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक शब्द कहा था, सबका साथ सबका विकास। ये शब्द कहाँ गया उनका? आज की डेट में 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री जी बने, 2325 सीट आई गठबंधन से। योगी जी ने इस स्थिति पर पहुंचाया कि जो आदमी ने बोलने की कोशिश की, मैं जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं जनता से। एक समय हमारे पास वो आने जा रहा है कि आज बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि हमने अपने बच्चे नौजवान भाई पढ़ाए लिखाए, वो भी इस समय देख करके पढ़ाते हैं। हम पे पैसा भी नहीं होता है तो हम कर्जा ला करके, ब्याज पे ला करके कभी मकान घर गिरवी भी रख देते हैं। कोई समय ऐसी भी आती है कि हम मजबूरी के खातिर हमको बेलदारी भी करनी पड़ती है। पर जनता की आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? जब हमारा देश उस जगह पे जाने की उम्मीद हो चुका है कि आज हमारा देश अंग्रेज़ों के शासन से हमारे बुजुर्गों ने छुड़ाया था, और आज 2024 में बीजेपी सरकार आती है तो मैं निवेदन करता हूं मेरे समाज साथियों और बुजुर्गों, माता बहनों, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से ऐसा सहयोग और देने की कोशिश करें, सरकार को पलटने की कोशिश करें। जिस स्तर से इस सरकार के अंदर जो आज की स्थिति चल रही है, मथुरा के अंदर एक विपक्षी नेता नहीं है, और कोई भी किसी अधिकारी के पास जाओ, थाने के अंदर कहते हैं कि बाहर बैठो। एक समय वो